नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लास 10th एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडल में है एक्टिविटी सीरीज के, अब मिडल में कौन कौन सी मेटल्स हैं, जैसे जिंक है, आयरन है। तो जिंक जो है वो अपनी दो फॉर्म्स में फाउंड हो सकता है यहाँ पर। एक तो जिंक सल्फाइड भी हो सकता है और जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। तो जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में अगर होगा तो इनको सेपरेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। अगर सल्फाइड की फॉर्म में तो अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस हुआ था कि उसके रोस्टिंग से करते हैं। रोस्टिंग मीन्स एक्सेस एयर में हीट करना। और अगर कार्बोनेट की फॉर्म में होता है तो उसको कैल्किनेशन बोलते हैं। तो कैल्किनेशन में क्या होता है, कैल्किनेशन में उसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। क्लियर। अगर जिंक सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसको एक्सेस एयर में हीट करना है। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्किनेशन प्रोसेस का नाम है और उसको लिमिटेड एयर में हीट करना है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कुछ। जिंक सल्फाइड को आपने एक्सेस एयर में हीट किया, ZnS प्लस O2 एक्सेस है तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO, वही फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, अब जो ये ZnO बना, ऑक्साइड से तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना रिडक्शन प्रोसेस से किसी भी मेटल से आप रिड्यूस कर सकते हो जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ZnO अगर मैं कार्बन ले लेती हूँ तो Zn जो है वो सेपरेट हो जाएगा और कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा। तो ये रोस्टिंग का टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग की डिफाइन क्या है, व्हेन मेटल सल्फाइड्स आर हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया और मेटल ऑक्साइड से आपने जो प्रोसेस किया है उसको मेटल को सेपरेट करने का, उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस रिडक्शन है। तो रिडक्शन क्या होता है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। क्लियर। अब बात करते हैं कैल्किनेशन की। कैल्कुलेशन में कौन सी मेटल है, ZnCO3। अगर ZnCO3 को लिमिटेड एयर में इसी के ऊपर ही लिख देते हैं, लिमिटेड एयर में अगर हीट किया तो ZnO तो बनेगा ही बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, बिकॉज यहाँ कार्बन है, सल्फर नहीं है। ZnCO3 इज जिंक कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, उसको लिमिटेड एयर में हीट किया, जिंक ऑक्साइड बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई। क्लियर। अब जो ये ZnO बना सेम इसी प्रोसेस से जैसे पहले किया था, कार्बन की हेल्प से इसको रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन का प्रोसेस किया। रिडक्शन में क्या किया, ये C और O मिल गए CO और Zn अलग हो गया। तो ये था रिडक्शन का प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पर आपको इस टॉपिक पे इस वीडियो में ये बताया है कि रोस्टिंग और कैल्किनेशन में क्या डिफरेंस है। कैल्किनेशन की डिफाइन कर सकते हो, when metal carbonates are heated in limited air they form metal oxide. This process is known as calcination. Now look at the bookish language. Metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. अपने metal oxide में convert किया। Sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of air. This process is known as roasting. ये मैंने clear कर दिया आपको। And carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in the limited air. This process is known as calcination. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन, ये टू रिएक्शंस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, अब उसने बोला क्या हम कार्बन के अलावा किसी और को भी रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज। मतलब कि उस मेटल जिसकी भी आप कर रहे हो, जैसे ZnO से हमने Zn को सेपरेट करना है तो रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर वाली कोई भी मेटल ले सकते हो आप, सोडियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, तो इनको भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने किया है मिडल, जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल वाली मेटल्स हैं उनको रिड्यूस करने का तरीका था रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर का आ सकता है, पूरे चांसेस हैं इसके।